सलाम दोस्तों। दुनिया को लग रहा है कि ये जंग सिर्फ दो मुल्कों की सरहदी जंग है। न्यूज चैनल्स आपको पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें दिखा के डरा रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस जंग के पीछे इनविजिबल हाथ किसका है? क्या ये सिर्फ रिसोर्सेज की जंग है? क्या ये एक रिलीजियस वॉर है? आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। ये जंग सिर्फ जमीन या मजहब की नहीं है, ये जंग डिजिटल करेंसी, ग्लोबल ट्रेड रूट्स और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की है। आज शैडो मैप पर हम उन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे जो कि बड़े एक्सपर्ट्स आपके साथ शेयर नहीं कर रहे। तैयार हो जाएं क्योंकि ये आपकी जेब और मुस्तकबिल का सवाल है। सब कहते हैं कि पेट्रोल महंगा होगा, लेकिन असल खेल पेट्रो डॉलर का है। ईरान और रशिया मिलकर डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं। अगर ईरान ने अपनी ऑयल की सप्लाई बंद की या चाइना के साथ मिलकर डिजिटल युआन में ट्रेड शुरू कर दी तो उससे डॉलर की प्राइस गिर जाएगी। जब डॉलर गिरता है तो ग्लोबली हाइपर इन्फ्लेशन आती है, और हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से आपकी वो सेविंग्स जो किसी बैंक में या किसी लॉकर में मौजूद है, उसकी बाइंग पावर में 20 to 30% गिराव आता है। ये सिर्फ महंगाई नहीं, ये आपकी जमा पूंजी की चोरी है। लोगों को लगता है कि मिडिल ईस्ट सिर्फ ऑयल देता है, जबकि इसराइल को द स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। दुनिया के बड़े प्रोसेसर्स और एआई चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन आज भी इसराइल में ही होती है। इंटेल और एप्पल के बड़े प्लांट्स आज भी इसराइल में मौजूद हैं। और अगर ये जंग लंबी चली तो स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी के सेंसर्स मिलना बंद हो सकते हैं। हम एक ग्लोबल टेक ब्लैकआउट की तरफ जा सकते हैं। आपका 50,000 का फोन 1 लाख तक का हो जाएगा, सिर्फ एक चिप शॉर्टेज की वजह से। आखिरी और सबसे खतरनाक बात, मसनूई किल्लत। बड़े कॉरपोरेशन जंग का नाम लेकर माल की ब्लॉकेज या उसको स्टॉक कर लेते हैं ताकि महंगाई की जा सके। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। न्यूज में ये दिखाया जाएगा कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, पेट्रोल और डीजल खत्म हो चुका है और लोग डर के पैनिक बाइंग करेंगे, जिसकी वजह से कीमतें खुद ब खुद बढ़ जाएंगी। इस वक्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका डर है। बेवजह की पैनिक बाइंग मार्केट्स को ज्यादा खराब करती है। ये जंग रिसोर्सेज से ज्यादा रास्तों की। G20 में एक रास्ता अनाउंस हुआ जो इंडिया से यूएई, सऊदी और इसराइल से होते हुए यूरोप जाता है, जिसको हम IMEC बोलते हैं। ईरान का रास्ता अलग है जो कि रशिया तक जाता है। ये जंग असल में उस रास्ते को रोकने के लिए है जो चाइना और रशिया के मुकाबले में बनाया जा रहा है। जब रास्ते बंद होते हैं तो फ्लाइट इंश्योरेंस 500% तक बढ़ जाती है। आपके कपड़े, यहाँ तक कि जो खाना आप खाते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी जेब से निकाली जाएगी। तो हम क्या करें? अपनी सेविंग्स को कैसे बचाएं? अपनी सेविंग्स को सिर्फ कैश में नहीं, किसी सॉलिड एसेट जैसे कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करें। डिजिटल इकोनॉमी में सरवाइव करने के लिए अपने स्किल सेट्स को बेहतर करें, क्योंकि जंग सिर्फ फिजिकल मार्केट को मुतासिर करती है, डिजिटल मार्केट को नहीं। सिर्फ हेडलाइंस ना पढ़ें, शैडो मैप पर डीप एनालिसिस देखें ताकि आप जियोपॉलिटिक्स की चल रही इस चेस में मोहरा ना बने। आपको क्या लगता है, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज है या ये सिर्फ वर्ल्ड की इकोनॉमी कंट्रोल करने के लिए एक ड्रामा है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।